तो हेलो गाइज, मेरा नाम है करण यादव और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल करण यादव 0306। आज का जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो क्लास 10th का फिजिक्स होगा। और आज की जो लेटेस्ट वीडियो है इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि जो हमारा दर्पण होता है, ठीक, इसके अंदर एक रिलेशन होता है किसके किसके बीच में। ये जो हमारा है F और ये जो हमारा है C, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो R होती है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि F इज इक्वल टू R/2 होता है। ये एक फार्मूला है, तो ये कैसे आ गया, मतलब कि फोकस दूरी हम लोग कैसे जान गए कि जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी ही होती है, क्यों उसकी दोगुनी नहीं होती है। तो हम लोग इस चीज को प्रूफ करने वाले हैं, ठीक। तो आज का जो लेटेस्ट वीडियो होगा वो इसी चीज से रिलेटेड होगा। तो गाइज लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो प्रूफ करने वाली बात है वो क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले हम यहाँ पे लेबलिंग कर देते हैं कि क्या चीज है इसमें, ठीक। तो पहली बात तो ये हमारा जो है ये पूरा क्या है, दर्पण है, M1 और M2, क्लियर। ये हमारा दर्पण है, ये इसका क्या है F मीन्स मुख्य फोकस, ठीक, प्रिंसिपल फोकस। ये हमारा क्या है C है, कर्वेचर, ओके। और ये हमारा क्या है P है। इतना बात क्लियर हो गया। पहले हम लोगों ने लेबलिंग कर दी है, ठीक। अब हम लोगों को मेन काम क्या करना है, ठीक, यहाँ से हम लोग रचना करना स्टार्ट करेंगे। पहली बात, हम जो मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल कोई रे आ रही है तो वो जाएगी कहाँ से, फोकस से, क्लियर। फोकस से गई, इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग आके नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे क्या करना है हमें, अब एक कंडीशन यार याद रखो, ठीक। अगर हमें क्या करना है, दर्पण के किसी बिंदु पर ना लंब अगर डालना है तो उसके लिए मालूम है क्या करना होगा, जो हमारा वक्रता केंद्र है उससे हम क्या करते हैं, दर्पण के किसी बिंदु पर लंब डालते हैं। चाहे वो लंब आपको यहाँ डालना हो, सीधा लंब डालना हो, या फिर मतलब जहां पर भी लंब डालना हो वो हमेशा और हमेशा वक्रता केंद्र से ही डलेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, लंब डालने वाले हैं। ओके, लंब को हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं। लंब हम लोगों ने क्यों डाला, क्योंकि हमको ये जानना है कि ये जो हमारा रे आया ना, ये जो लंब है, अभिलंब है, इसके साथ जितना एंगल बना के आया उतना ही एंगल बना के गया। ये हमारा परावर्तन का सिद्धांत होता है, ठीक है। ओके, जितने एंगल पे आएगा, जितना एंगल बनाएगा उतने ही एंगल पे वो निकलेगा भी, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल आई हो गया और नीचे वाला एंगल आर हो गया, क्लियर है। ओके, अब हम लोग पहले क्या करते हैं, नेम दे देते हैं। इसको नेम दे देते हैं ए, क्लियर। यहाँ पे दे देते हैं नेम बी, ओके ओके। इसको सी दे देते हैं, इट डजंट मैटर, इसका कोई काम नहीं, बट सी नेम दे देते हैं, लेबलिंग कर देते हैं, ओके। तो अब हम लोग का असली काम शुरू होता है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं देखिए, लिखना कैसे है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि मान लेते हैं, माना कोई हमारा दर्पण है, क्या है, दर्पण, नेम उसका क्या है, M1 M2। तो माना M1 M2 कोई दर्पण है, क्लियर, ओके। इसका वक्रता केंद्र C है और ये जो P से F के बीच की दूरी वो क्या है, F, क्लियर। और यहां तक की दूरी हम जानते हैं कि अगर कोई पोल है वहां से लेके कर्वेचर तक की जो बीच की डिस्टेंस होगी ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, रेडियस। यहां से लेकर के यहाँ की जो बीच की दूरी होगी वो हमारी रेडियस होगी, क्लियर है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर होगा कि हमारा M1 M2 का कोई क्या है, एक दर्पण है जिसके अंदर जो हमारा PF है उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। और P से लेकर के C के जो बीच की डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, हम लोग R बोलेंगे, इसलिए। अब आगे देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं एंगल ए बी और सी। एंगल ए बी सी है, ए बी और सी, ये जो एंगल है वो एंगल सी डी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है, हम लोगों को परावर्तन वाले सिद्धांत से मालूम है कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। तो ये चीज क्लियर है, इसको लिख देते हैं। तो हम लोग इस चीज को लिख देते हैं कि जो एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी वो एंगल सी बी एफ के बराबर है। क्यों बराबर है, परावर्तन नियम से।
तो यहाँ लिख देते हैं परावर्तन नियम से। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या है, अब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एंगल है ना इसके बराबर होगा। अब ये क्यों बराबर होगा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। क्या है ये, एकांतर कोण है यार, एकांतर कोण है। क्लियर, एकांतर कोण। तो जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। एंगल बी सी एफ एकांतर कोण से। अब अगर गौर फरमाइए आप तो देखिए यहाँ पे कि ये भी एंगल बराबर है और ये भी एंगल बराबर है, और ये जो दोनों एंगल्स है ना ये दोनों सेम है। जितना एंगल आई का बन रहा है उतना ही एंगल इन दोनों का भी बन रहा है, यानी एंगल्स सेम है, दो एंगल्स। तो यार दो कोण जिसमें बराबर होंगे वो त्रिभुज होगा हमारा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज। तो दो कोण बराबर है यानी ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बन रहा है हमारा, बी एफ सी में, बी एफ सी में। अब जाहिर सी बात है कि समद्विबाहु है तो इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है, सी एफ। क्लियर। तो सी एफ बराबर हो जाएगा किसके, ये वाला जो कोण है इसके सामने वाली भुजा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, बी एफ है, इस एंगल के सामने वाली भुजा। तो हम लोग लिख सकते हैं सी एफ इज इक्वल टू बी एफ। बराबर है, क्यों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, दो एंगल बराबर है इसीलिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज है इसी कारण से ये दोनों इसकी साइड्स क्या है, बराबर है। क्लियर। ओके। अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं, सी एफ इक्वल टू बी एफ हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे देखने वाली चीज है, ठीक है। देखो यार, अब एक चीज और यहाँ पे ये समझने लायक है कि ये मान लो हमारा क्या है, बी एफ यहाँ से यहाँ तक है ना। अगर हम दर्पण की जो ये M1 M2 यानी जो दर्पण का व्यास है, अगर वो घटाते जाए, ठीक, इस बी एफ को और नजदीक लाए, नीचे लाते जाए, मान लो ऐसे है, ठीक, बी एफ और नीचे लाए, लाते जाए। एक कंडीशन में ऐसा होगा ना कि बी एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर हो जाएगा। हम लोग एकदम क्लियरली नहीं बोल सकते कि जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली ये क्लियर है कि जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब दोनों इक्वेशन से अगर देखा जाए तो बी एफ इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, मतलब बी एफ इज इक्वल टू सी एफ और बी एफ इज इक्वल टू पी एफ। तो समीकरण 1 व 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा सी एफ है वो पी एफ के बराबर है। सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। क्लियर। ये इतना क्लियर हुआ कि सी एफ हमारा पी एफ के बराबर आ गया, यानी ये जो सी एफ है ये पी एफ के बराबर है। अब आगे का प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है। ये हमारा जो होगा ना ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा, एकदम क्लियरली नहीं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लगभग, दोनों लगभग बराबर है। बी एफ पी एफ दोनों क्या है, लगभग बराबर है। तो बी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया। अब हम लोग आगे क्या करें, देखिए ये सी एफ इज इक्वल टू पी एफ हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि सी एफ और पी एफ इन दोनों को अगर जोड़ा जाए, कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा, सी एफ और पी एफ दोनों को जोड़ोगे तो पी सी बनेगा ना। तो अब क्या करते हैं, अब हम लोग सी एफ और पी एफ दोनों को जोड़ देते हैं। तो सी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, पूरा बनेगा टोटल पी सी। क्लियर। पी सी, सी एफ को जोड़ा और पी एफ को जोड़ा तो क्या बन गया, पी सी। क्या करते, इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से सी एफ प्लस पी एफ इज इक्वल टू पी सी आ रहा है। पी एफ की वैल्यू क्या है, पी एफ स्मॉल एफ है। क्लियर। देखो यहाँ पे यार स्मॉल एफ है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, स्मॉल एफ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो सी एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू क्या है, पूरी आर। सी एफ को तुम क्या लिख सकते हो, पी एफ लिख सकते हो। तो पी एफ
यहाँ पे लिख दो, एक स्टेप और बढ़ाने में क्या जाता है, इजीली समझेंगे भाई। पी एफ को क्या लिखा है, एफ, तो यहाँ पे लिख दो एफ प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। एफ और एफ दोनों ऐड करोगे तो क्या होगा, 2f इज इक्वल टू आर। तो एफ इज इक्वल टू हमारा आएगा क्या, आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। देखो अब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि जो हमारी फोकस दूरी होती है ना, ये पूरी जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्लियर। यहां से r इज इक्वल टू हम 2f भी तो लिख सकते हैं। तो गाइज अभी हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला प्रूव किया है, ये हम लोग को आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कब हेल्प करेगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। ठीक है, तो इसके बाद वाले सेशन में हम लोग क्या मतलब आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरी जो नई वीडियोस अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू ऑल।